हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संजीत कुमार आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या का हल जो है वह शांत होता है या नहीं होता है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन, यानी कि इसका लंबा विभाजन का मतलब है कि भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हमें क्या करना है जी, हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत होता है कि नहीं होता है। अगर शांत होता है तो शांत लिखेंगे, अशांत होता है तो अशांत लिखेंगे। अब रही बात कि इनकी पहचान कैसी होती है कि कौन शांत होता है कौन अशांत होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शांत अशांत हमको जानना है। शांत अशांत में सबसे पहले देखेंगे आपके बोर्ड पे जो कुछ भी सवाल दिए गए हैं, इसमें कोई सवाल को लेकर के हम आपको समझाते हैं, उसके बाद सबको सॉल्व करेंगे। जैसे इस सवाल में देखेंगे, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोला जाता है, यानी कि ऊपर वाले को नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। अब रही बात कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये परिमेय संख्या हमेशा P अपॉन Q, P बट्टा Q के रूप में रहता है, और जिसे सॉल्व करने के लिए, पहचान करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि केवल नीचे वाला यानी कि Q वाले ऑप्शन को, यानी जो नीचे रहेगा हर रहेगा, उसका गुणनखंड निकालेंगे। और जब गुणनखंड निकालिएगा, निकालने पर उसका गुणनखंड अगर 2 या 5 के फॉर्म में आता है, यानी कि 2 आए 5 आए, या केवल 2 आए या केवल 5 आए, तो ये चीज आपका शांत होता है। आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन होता है अशांत वाला, यानी कि अशांत में अगर हम किसी हर को लेकर के गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालने पर अगर 2 5 के अलावा और भी संख्या आ जाए, या मान लीजिए कि 2 5 नहीं आए, कोई दूसरा संख्या आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, या आपका और भी संख्या 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सभी संख्याएं अगर आते हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे जी, अशांत होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब इसके बाद क्या है कि सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करने के लिए, कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले परिमेय संख्या का सरल करेंगे। सरल करने का मतलब क्या है, उसे पहले छोटा बनाएंगे। अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे, कटाने के बाद उसका गुणनखंड निकालेंगे, तब जाकर के अच्छा से आपका सवाल जो है बन पाएगा। आइए अब हम लोग एक एक करके सभी सवालों को जानते हैं और बनाते हैं। देखिए, इस सवाल को देखते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल तो 13 बट्टा 3125 है, ये कटने वाला नहीं है, तो 3125 नीचे वाले का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। आइए निकालते हैं। 3125 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से घटाएंगे। 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। देखेंगे इसके बाद 5 से फिर से घटेगा, 5 एकम 5, ये इधर चला जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25। देख सकते हैं आप कि कटाने पर केवल हमेशा 5 5 आया हुआ है। कितना 5 आया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 13 बट्टा में 5 के पावर 5। अभी आपको हम समझा रहे थे कि अगर 5 आता है, 2 आता है, तो ये चीज शांत होगा। तो नीचे 5 आया है, अर्थात ये सवाल क्या है जी, शांत है। तो फर्स्ट सवाल हम लोग का बन गया। चलिए दूसरा उसी प्रकार देखते हैं। यहाँ 17 बट्टा 8 है, तो नीचे वाले से हमें मतलब है, क्योंकि 17 बट्टा 8 को कटाएंगे तो कटेगा नहीं। अब उसी तरह से आप देखते रहिएगा, जो कटेगा उसे कटा लीजिएगा, नहीं कटेगा ना कटाइएगा। देखिए 8 का निकालते हैं, 2 से 4 होगा, फिर यहाँ 2 से 2 होगा, यानी कि 3 2 आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 17 बट्टा में 2 के पावर 3, यानी कि ये भी क्या होगा जी, अब आपका शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 वाला शांत होता है। तो शांत हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। दिया गया है 64 बट्टा 455। अब क्या है कि नीचे वाला 455 है, उसको घटाते हैं। देखिए 455, इसमें 5 से घटाते हैं तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, 7 से। 13 बार में देखिए
तो यहाँ अब देखने से आपको मिला कि 5 7 13, यानी कि इसके गुणनखंड में आपका 13 भी आ गया है और 7 भी आ गया है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 64 बट्टा में 5 गुणे 7 गुणे 13, और ये आपका क्या होगा जी, अशांत होगा। देखिए अशांत हो गया। इसी प्रकार साथ साथ सब लिखते चलेंगे। अब इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। नीचे वाले का 1600 है, 1600 को अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और 5 से तो 5 बार में, यानी कि इसमें केवल 2 5 2 5 2 5 करके आया हुआ है। कितना आया 2 5, 1 2 3 4 5 6 आया हुआ है 2। अब देखिए इसको लिख देंगे कैसे, तो 15 बट्टा में 2 के पावर 6 और 5 के पावर में 2, और ये क्या है जी, शांत है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया है 343, 343 ये कटेगा 7 से, किसे कटेगा जी, 7 से, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 7 9 63, फिर 7 सते 49, यानी कि 7 से कटा तो केवल 7 आया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 29 बट्टा में 7 के पावर 3, यानी कि ये सवाल क्या होगा जी, अब आपका अशांत होगा। अब देखिए यहां जो सवाल दिया गया है हमारे पास 6 नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल में जब इसके नीचे वाले हल को देखते हैं तो यहाँ 2 के पावर 3 5 के पावर 2 ऑलरेडी ये बना दिया है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, शांत लिख देंगे। उसी प्रकार जब आप देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर सवाल भी, तो 7 नंबर सवाल में भी बनाना नहीं है क्योंकि ये सवाल को सॉल्व कर चुका है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अशांत लिख देंगे। अशांत क्यों हो रहा है समझ में आ ही रहा है आपको, 2 5 तो ठीक है लेकिन 7 आ गया है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए ये बचा हुआ है 6 बट्टा 15, तो 15 का अगर आप निकालते हैं गुणनखंड देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 3 5 15, 3 5 आ गया, तो 3 5 आ गया यानी कि 6 बट्टा में 3 गुणे 5। अब यहाँ क्या है कि ये कटने वाला है, 3 दूना 6, देखिएगा तो ऊपर 2 बट्टा नीचे 5 बचा, केवल 5 आया है ना जी, तो 5 आया है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है, ये आपका शांत हो जाएगा। या यहां भी आप कटा सकते थे, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, फिर तो बात उतना ही था, ये शांत हो गया। अब देखिए यहां दिया गया है 35 बट्टा 50, तो 50 को कटा लीजिए। 50 का अगर आप गुणनखंड निकालते हैं 2 से 25, यहां देखेंगे फिर 5 से 5, यानी कि 2 5 करके आया हुआ है, तो आप देखिएगा तो ये की वैल्यू क्या होगा जी, इसे शांत लिखेंगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35 बट्टा में 2 5 के पावर 2, यानी कि ये क्या होगा जी, शांत होगा। अब हमारे साथ एक ही सवाल बचा हुआ है 77 बट्टा 210, तो 210 का निकालते हैं। देखिए 210, 2 से 1 और 0 5, फिर यहां देखेंगे तो ये 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 5 15 हो जाएगा, और देखेंगे यहाँ पे आपका कितना होगा जी, तो 5 से 7 बार में। अब क्या वैल्यू मिला आपको, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। हम आपको 2 5 ना बताए हैं जी, इसमें और भी चीज आ गया, 3 7 आ गया, तो ये सवाल क्या होगा जी, अशांत होगा। अशांत, तो इसको अशांत लिख देंगे। बातें समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को दूसरा टर्म नहीं करते हैं, इसी टर्म में हम दूसरे सवाल को भी पढ़ लेते हैं। तो आइए इसके बाद दूसरे सवाल को भी देख लिया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पहला जो सवाल है उस सवाल में जितने भी सवाल है और जो जो सॉल्व करने पर शांत आया है उसी सवाल को दूसरे सवाल में, यानी कि इस सवाल में क्या करना है जी, सॉल्व करना है। कैसे, तो केवल दशमलव प्रसार लिखना है भाग दे करके। तो हम आपको देख सकते हैं कि लिख के ऑलरेडी रखे हैं, और पहला सवाल अभी आप लोग बनाए तो उसमें देखिए कि यही 6 सवाल जो था शांत आया हुआ था। अब आइए इन सवालों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सिंपल वे है, आप जो भाग पढ़े हैं उसी तरह से भाग यहाँ करेंगे, दशमलव में जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे।
आइए फर्स्ट सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 13/3125। क्या करेंगे आप सिंपल वे में 13 में 3125 से भाग कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ये 13 काफी छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले ही डेसिमल बैठाते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं। अभी देखते हैं कि भाई यहाँ अभी ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ एक और 0 बैठाते हैं और यहाँ एक और 0 बैठा लेते हैं। आप देखते हैं 4 हो गया, यहाँ 4 है, लेकिन ये 1300 है, ये 3125 है, अभी भी ये कम है, तो एक और 0 बैठा करके एक और 0 बैठा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि यह लगभग 13 है, तो 3 से तो 4 बार में कट जाएगा, 4 × 20 और 4 दूना 8 और 10 के 0, 4 एकम 4 एक कितना हो जाएगा जी 5, और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12। इसे अब माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यह आपका कट जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ अब 0 बैठाते हैं, दशमलव में आपको मालूम ही है कि एक 0 अपने आप बैठा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ अब हमको मिल गया 5000, यहाँ है 3000, यानी कि ये कितनी बार में, एक बार में, 3125। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा जी 9 में से 8, और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे 0 बैठाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 3 से 18 है, 3 × 18 6 बार में दिख रहा है। देखिए 6 × 5 30 के 0, और 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा जी 15, और यहाँ पे देखेंगे 6 1 7 और 6 3 18, यानी कि ये सब का सब खत्म हो जाएगा, यानी कि हमको आंसर मिला इतना। कितना लिखेंगे यहाँ पे आप लिखिएगा 0, अच्छा लगने के लिए पहले 0 लगा लीजिएगा, 0.00416, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, बहुत आसानी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल को। 17/18 दिया है, तो हम 17 में 8 से भाग कर देंगे। देखिए तो 8 दूना 16, 1 बचेगा, घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ बैठाएंगे दशमलव, यहाँ 0, फिर 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 0, 8 दूना 16, यहाँ बचेगा 4, फिर 0, 8 बचे 40, और ये पूरा का पूरा कट गया। कितना मिला 2.125, तो यहाँ लिख देंगे 2.125। ये सवाल हम लोग का बन गया दूसरा। चलिए तीसरा देखें हम लोग, दिया गया है 15/1600, तो 15 में किससे भाग करेंगे हम लोग 1600 से। फिर से वही सवाल जैसा आ गया, लंबा है प्रोसेस। देखिए कोई लंबा नहीं मानेंगे इसे, दशमलव 0 बैठा लेंगे यहाँ, और यहाँ जब दशमलव बैठाएंगे तो 0, फिर 0, फिर 0, 1500 है, फिर 0, फिर 0। आसान हो गया, आप देख रहे हैं। अब क्या करते हैं इसको कि 9 बार में कटाते हैं, लंबा दिख रहा है इसलिए 9 बार में, 9 0 0 9 0 0, और यहाँ देखिएगा फिर 9 छके 54, और 9 5 कितना हो जाएगा जी 14। अब घटाइए, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ आपका कैंसिल, खत्म। अब यहाँ बैठा लेंगे 0, 6000 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि कितना है जी 1 है, यानी कि 16 है, तो कितनी बार में लगभग जाएगा जी 3 बार में। 3 बार में देखिए 3 0 0 3 0 0, और 3 6 18 का 8, और 3 1 कितना हो जाएगा जी 4। घटाइए तो फिर से 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1। अब फिर से क्या करते हैं 0 बैठा लेते हैं। अब कितना मिल गया हम लोगों को 12 मिल गया, जबकि यहाँ पे कितना है जी 1000 है, 1600 है। कितनी बार में कटाएंगे, ट्राई कर लीजिए, यानी कि लगभग अब हमारे हिसाब से 7 बार में, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा,
7 0 0 7 0 0 7 6 42 फिर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 4 11 7 बार में आ गया। घटाइए 0 0 10 में से 2 गया 8 और ये कट जाएगा। अब यहाँ फिर से 0, अब कितनी बार में? तो 5 बार में। तो 5 बार में कटाते हैं 5 0 0 5 0 0 आप 5 6 के 30 के 0 और 5 और 3 हाथ से कितना हो जाएगा जी 8, यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। कितना मिला हम लोगों को आंसर जी? 0.00937 आई बात समझ में? आइए अब हम लोग इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले हमें नीचे का वाला जो है उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ये 23 और नीचे यहाँ 2 के पावर 3 का मतलब 8 और यहाँ 5 के पावर 2 का मतलब 25। तो 25 8 बचा तो 25 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 में कितना हो जाएगा जी 200। अब हम 23 में क्या करेंगे 200 से भाग देंगे। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले। देखते हैं 6 नंबर सवाल को। अब क्या है इसमें 23/200 है तो हमें 23 में भाग करना है किससे जी 200 से। देखिए भाग करते हैं तो 0 डिसिमल बैठा दीजिएगा क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। 2 एकम 2 यानी कि 200 और ये बचेगा 0 3 ये कट जाएगा। फिर से 0 2 एकम 2 200 ये 0 0 1 और फिर से 0 बैठा लेंगे और 2 से 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 2 5 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा गुणा करके, ये पूरा का पूरा जो है कट जाएगा। कितना मिला हम लोगों को आंसर? तो देखिएगा 0.115। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 6/15 दिया है, 6 में किससे भाग करना है 15 से। 0.0 डिसिमल बैठा लेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा और 15 चौके कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 0.4। 4 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ 35/50 दिया हुआ है। 35 में भाग करना है हम लोग किससे जी 50 से। भाग कीजिए तो भाग तो नहीं लगेगा, 0 डिसिमल बैठाइएगा तो 0 बैठ जाएगा और यहाँ जब कटाइएगा तो 5 7 35 यानी कि 7 बार में 350 हो जाएगा। कट जाएगा पूरा, यानी कि इसका आंसर होगा 0.7। तो इस तरह से हम लोगों का दूसरा सवाल भी बन गया। इसमें एक और सवाल दिया हुआ है तीसरा। आइए उस तीसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं और पूरे चैप्टर को क्या करते हैं जी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे सवाल को भी देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तीसरे सवाल में जो भी सवाल लिखे गए हैं उसको P/Q के रूप में लिखना है। साथ ही ये भी पता करना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ध्यान रखेंगे एक बात का कि अगर P/Q के रूप में जब उसे लिखते हैं और लिखने के बाद अगर पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, कटाने पर बिल्कुल शांत हो जाता है, उसी को परिमेय माना जाता है। अगर मान लीजिए कि कटाने पर वह शांत नहीं है या देखने से भी लग रहा है कि यह शांत नहीं है, कभी कट नहीं सकता है, तो वह क्या होता है जी अपरिमेय होता है। आइए समझा जाए, उसे काफी आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल जो दिया गया है यहाँ पे 1 नंबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे? दशमलव प्रसार में तो ऑलरेडी लिखा है, अब हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसे क्या करेंगे पूरा संख्या जितना है उसे लिखते हैं। आइए हम थोड़ा सा समझ में आपको बता दें। यहाँ क्या करेंगे 4 3 और दशमलव को छोड़कर बाकी सभी संख्या में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बट्टा लगाते हैं और दशमलव जहां है ना उसके लिए यहाँ पे नीचे 1 काउंट करते हैं और दशमलव के बाद जितनी नंबर है उसके लिए 0 लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि इसे अब हम लिख लिए किसके रूप में? परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिख लिए। अब हमें ये ज्ञात हुआ कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा कि और भी संख्या आगे बढ़ सकता है। अर्थात ये क्या होगा जी, तो ये शांत भी है और साथ साथ में एक बात का ध्यान रखेंगे, ये क्या है परिमेय है। क्या है? परिमेय है। हमें इसमें शांत अशांत नहीं लिखना है, हमें परिमेय अपरिमेय साबित करना है। तो ये हमारा परिमेय हो गया। दूसरे सवाल को यहां समझते हैं। दूसरा सवाल क्या है?
जितनी भी संख्या है उसको पहले लिखते हैं, जीरो को छोड़ देते हैं आगे वाला। देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0, मान लीजिए इतना लिख दिए। नीचे क्या है, दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी भी जीरो है लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और डॉट डॉट। 18 के बाद भी डॉट डॉट है, यानी कि और भी जीरो आ सकता है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ डॉट डॉट। अब बताइए कि ये जीरो आते रहेगा, अभी कितने दूर तक आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो क्या इसे हम लोग परिमेय कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। ये क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। तो ये सवाल है हम लोगों का अपरिमेय। चलिए आई बात समझ में। अब यहाँ हमारे पास एक और सवाल है, तीसरे कंडीशन को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस सवाल को हम बताते हैं बिना सॉल्व के, यही आसान तरीका से आपको समझा देते हैं। इसी तरह से ये भी है। इन सभी सवालों को ऐसे नंबर को लिख रहे हैं, छोड़िए बता देते हैं आपको। देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है कि इसके ऊपर जो ये बार दिया है रेकरिंग, इसका मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। यानी कि यहाँ आया हुआ है 1 से 9 तक, फिर इसके बाद आएगा 1 से 9 तक, फिर उसके बाद आएगा 1 से 9 तक, यानी कि ये भी पूरा का पूरा कटेगा नहीं। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जब पूरा कटेगा नहीं तो क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। यानी कि इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, जब इसे नीचे जाएंगे तो 10 1 0 0 0 0 0 0 क्या होगा जी? डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। और इस तरह से ये आपका क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। यहां लिख लीजिएगा अपरिमेय। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको हर तरह के समस्याओं का समाधान करूंगा। बहुत जल्दी आपके और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी इस पे पढ़ाई होने वाला है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।